तहफ्फुज़ है और मेरी तो सारी बहार आप से है। आखिरी शेर बड़ा उम्दा शेर है। मुहब्बतों का सिला कौन। हजरत इस शेर पर कोई खामोश जी बिल्कुल। मुहब्बतों का सबक कौन, मुहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। कितना देता है, कितना देता है। बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, तुम अपने घर में अपने घर, लेकिन नबी से अबू बकर ने मोहब्बत की। कैसी मोहब्बत की और सिला क्या मिला। मोहब्बतों का सिला कौन से देता है, सुनेरी जालियों में यार, सुनेरी जालियों में यार गार से है। जहां मुस्तफा नारे रिसालत नस्ल के आला हजरत जिंदाबाद। सुनेरी जालियों में यार गार से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आपस है। मोहब्बत, इश्क, अकीदा आपने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में गारे सूर में लेकर के हजरत पहुंचे। उसके बाद हजरत ने बात मुकम्मल नहीं की क्योंकि वक्त नहीं है। बहुत बड़े आलिम दीन, खुदा की कसम जब से आए अखलाक इतना बुलंद है। सदाकत साहब का अखलाक बहुत बुलंद है, अल्लामा इमरान साहब का अखलाक बहुत बुलंद है। और यही अखलाक है, मर जाए आदमी तो अखलाक जिंदा, आदमी मर जाता है किरदार जिंदा रहता है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक की बात तो आपने सुनी, उमर फारूक के बारे में भी आपने सुना होगा। अल्लाह अकबर। मैं एक सहाबी रसूल जिसके बारे में मेरे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी, तीसरे सहाबी, खुदा की कसम ये तीसरा सहाबी ऐसे है जिसे मेरे नबी ने 2 बेटियां अता कर दी, जिसे जुल्लुरैन कहा जाता है। नाम क्या है? हजरत उस्मान गनी। मुसलमान सब करता है, कारोबार देखिए बड़ा अच्छा है, काम धंधा बहुत अच्छा है, मकान और दुकान बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके पास इतना वक्त नहीं, समय नहीं कि हम दीन को पढ़ें, इस्लाम को पढ़ें, शरीयत को जानें, कुरान पढ़ें। सियासत भी अगर मुसलमान करता है तो अपने भाई को मारता है, अपने भाई के घर के सामने दीवार लगाता है। सियासत करनी है तो आओ तारीख इस्लाम पढ़ो और उस्मान गनी की बारगाह में आओ, जिसे नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। वही उस्मान गनी रास्ते से जाते और कहीं गड्ढा देखते, कहीं की मिट्टी उठी हुई देखते, उस्मान गनी बैठ जाते, आंखों से आंसू सावन भादों की तरफ बरसता, दाढ़ी मुबारक गीली हो जाती, जमीन पे आंखों के आंसू टप टप गिरते। किसी ने पूछा, उस्मान आप क्यों रोते हैं, आपको किसने रुलाया है? उस्मान गनी फरमाते हैं, खुदा की कसम जहां पर कहीं मैं गड्ढा देखता हूं तो मुझे कब्र की याद आ जाती है। तुम्हारे पास कोई है, नबी ने जन्नत की बशारत दी, लेकिन उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे कब्र की याद आ जाती है। मुसलमानों, तुम्हारे पास भी दौलत है लेकिन तुम मदरसे की तरफ गौर नहीं करते। तुम्हारे पास पैसा है, तुम खानकाहों और मसाजिद के तरफ गौर नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने उस्मान गनी को दौलत दी थी। कैसी दौलत है? जब मेरे मुस्तफा हिजरत करके गए, कह दो सुभान अल्लाह। आशिकी दीवानगी हजरत ऐसी नहीं होती हुजूर, बहुत मोहब्बत की आपने। जब मक्के से हिजरत करके नबी पहुंचे तो आपने बहुत सारी बातें सुनी है। सुलह हुदैबिया के मौके पर क्या कहा काफिरों ने? अगर मदीने से कोई मक्का आ जाएगा उसे कैदी बना लिया जाएगा,
और अगर कोई मक्का से भागकर मदीना चला जाएगा तो उसे आपको वापस करना होगा। तो दोनों बातें इनकी रही ना, रही कि नहीं? क्या अगर मदीने से कोई आए तो कैदी बनाया जाएगा, और अगर कोई मक्के से भाग जाए तो उसे वापस। लेकिन सहाबी किसे कहते हैं, 1 मिनट में आपको बताऊं, तब आपके भेजे में बात आएगी। हजरत अबू बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है ना, तो जब मेरे नबी हिजरत करके मक्के से मदीना गए, ये सहाबी थे, बाप भाई चचा खानदान के लोग सब काफिर। अबू बशीर चुपके से कलमा पढ़ के मुसलमान। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के मुसलमान। जब मुसलमान हो गए तो क्या किया गया? या ऐसे आशिक थे, दीवाने थे, अल्लाह अकबर, तड़प रहे हैं, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, बंद कर दिया गया। अबू बशीर पूरी ताकत का मुजाहिरा किया और करके जो है कैदो बंद से, जेल से निकलकर चलने लगे। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। तारीख में आया कि कहीं पर घोड़े का इंतजाम हुआ, कुछ दूरी तक घोड़े पे या ऊंट पे सवार होके गए। उसके बाद जब मदीने का हाथ आया तो जहां कदम रखते थे वहां पर जो है कदम के निशान खून के धब्बे पड़ जाते थे, पैर के निशान, क्योंकि पैरों में बेड़ियां थी, हाथों में हथकड़ियां थी। अबू बशीर रोते हुए चले, मेरे मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में पहुंचे। मेरे मुस्तफा ने अबू बशीर को देखा, अबू बशीर ने मेरे मुस्तफा को देखा। अभी सवाल करते, कुछ बातें करते, सहाबी बैठे थे। इतने में मक्के वालों को खबर थी, उन्होंने जासूस भेजा, 2 पुलिस वाले को भेजा समझाने के लिए कि अबू बशीर को पकड़ के लाओ। ईमान किसे कहते हैं जरा गौर करें। ऐसा ईमान हो चाहिए। जैसे ही अभी अबू बशीर कुछ बात करते, उतने में ये दोनों पहुंच गया, दारोगा पहुंच गया। और जब दारोगा पहुंच गए, यानी पुलिस पहुंची, तो कहा है मोहम्मद, उनका तेवर बहुत गलत था, ऐ मोहम्मद, आपने सुलह हुदैबिया के मौके पर वादा किया है, अहद लिया है, दस्तावेज भी है कि अगर कोई मक्के से भाग कर आएगा तो तुम मदीने में नहीं रख सकते, चाहे वो आपका गुलाम। और कोई मदीने से जाएगा मक्का तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये मक्के से आया है, इसे वापस करो। सच बताओ कितने किलोमीटर का फासला है? सब कुछ छोड़कर, घर बार सब कुछ छोड़कर, माँ बाप सबको छोड़कर, मक्का जमीन दुकान घर छोड़कर आका की मोहब्बत में निकलकर मदीना पहुंचे। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। जब आका के सामने थे तो ये पुलिस वाले पहुंचे, कहा कि आपने वादा लिया है, आप इसे वापस करेंगे। ईमान किसे कहते हैं? जब इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ले जाओ इन्हें, ले जाओ इन्हें। अबू बशीर के पैरों से खून के फव्वारे, आंसू के कतरे मक्के से मदीना चले हैं। जैसे कहा कि इन्हें वापस करना होगा, आपने वादा किया है। किस नबी के आप और हम मानने वाले हैं? वादा के कितने पक्का? और गुलाम हो तो कैसा है? कोई ऐसा गुलाम दुनिया में, तारीख में ऐसा आका है तो कोई दिखाओ। गुलाम हो तो ऐसा दिखाओ। कहा इसे वापस करना होगा। मेरे नबी ने फरमाया, ले जाओ। जब इतना कहा, अबू बशीर के दोनों हाथों को वो पुलिस वाले पकड़े और लेकर के मदीने से घूम गए कि अब चलो मक्के लेके जाएंगे। अब इनके दिल ने कहा कि मक्के जाऊंगा तो वहां मारा जाऊंगा, जुल्म ज्यादा किया जाएगा, तशद्दुद ज्यादा बरतेगा, हाथों में और पैरों में बेड़ियों के साथ साथ उसमें मुझे जो है जर्द दिया जाएगा। जैसे ही मदीने से बाहर निकले, मेरे मुस्तफा देख रहे हैं, मेरे नबी देख रहे थे, मेरा गुलाम को ले जाया जा रहा है। आका ने फरमाया, ले जाओ। जब मदीने के थोड़े बाहर आए तो ये दोनों पुलिस वाले ने कहा, बहुत उसके बनते थे, इसी मोहम्मद के लिए मक्का छोड़ा था तुमने, देखा तुम्हें अपने पास रखा भी नहीं,
ईमान सुनो अबू बशीर की। कहा जालिमो, तुम मुझे बहकाते हो, मेरा ईमान तो ज्यादा मजबूत हो गया, मेरा ईमान अब ज्यादा मजबूत हो गया है। मैंने जो सुना था मुस्तफा जिससे वादा ले लेते वो वादा कभी नहीं तोड़ते। मेरे मुस्तफा ने कहा गुलाम को अगर कोई भी मक्के से आएगा वापस कर दूंगा। नबी ने वापस करके बताया कि नबी से ज्यादा सदाकत वाला कोई नहीं, सच्चा कोई नहीं है। जब इतना सुना तो दिल ने कहा था कि जाऊंगा तो ज्यादा मारा जाऊंगा। अबू बशीर वो पुलिस वाले के पास जो तलवार थी एक खींची और खींचने के बाद एक के ऊपर मारा, उसकी गर्दन काट दी, दूसरा भाग गया। तारीख में आया अबू बशीर पलट कर मक्का नहीं आया। लेकिन जब आ रहे थे तो मेरे नबी ने फरमाया था अबू बशीर मेरा बुलावा तुझ तक आएगा, मेरा पैगाम तुझ तक आएगा, मेरा जो है दस्तावेज तुम तक पहुंचेगी। अबू बशीर ने सोचा मक्का जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, मदीने में रह नहीं सकता। चले गए मुल्क शाम के रास्ते पे, पहाड़ की चोटी पे चढ़े रहते और दिन भर जमीन में और फिर शाम में पहाड़ की चोटी पे रहते कि कभी ना कभी मुस्तफा का बुलावा आए। मक्के में जो है सहाबा को सताने लगे, ये सहाबा निकल कर खुदा की कसम मदीना जाएंगे तो पलटा दिया जाएगा, क्या करें। तो मक्के से निकलते थे और अबू बशीर के पास जाकर जमा हो जाते, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जमा हो जाते थे। एक दो दिन नहीं, तारीख में आया है 300 से ज्यादा सहाबा वहां जमा हो गए। अब जो भी मुल्क के शाम के तरफ जाता उनके मालों को ये लोग छीन लेते। हाँ, अब डर बैठ गया, क्या किया जाए। अगर हम खाएंगे नहीं तो तिजारत कैसे करेंगे, हाँ, कारोबार कैसे करेंगे। अबू बशीर और 300 से ज्यादा सहाबा वहां पर जो भी काफिला जाता है उनके मालों को छीन लिया जाता है। अब क्या किया जाएगा। वहां पे नबी के गुलाम इकट्ठा हो गए। मक्के वालों ने कहा अगर यहाँ पर सुलह हुदैबिया के मौके को खत्म न किया जाए, वादे को तोड़ न दिया जाए, ये तरीका खत्म न किया जाए तो हाल खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर कहा गया कि अब जो है सुलह हुदैबिया के वादे को तोड़ा कर रहा है। आपको पता है हजरत अबू बशीर बूढ़े हो गए, क्योंकि बहुत उम्र हो गई थी। हजरत अबू बशीर चारपाई पे सोए हैं, जाकनी का वक्त है, सब साहबा आके बैठे रहते, कहते हैं कि अबू बशीर हम बैठे हैं, आग खोलो ना, पानी पीते नहीं, खाना खाते नहीं। कहा कि क्या बात है, काम सोच रहे हैं, आपका आखिरी वक्त है, आपका जो है आखिरी समय है। अबू बशीर कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो। अबू बशीर को मौत आ जाएगी, खुदा की कसम उस वक्त तक मुझे मौत नहीं आएगी जब तक मदीने से मुस्तफा का बुलावा नहीं आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइखे अहले सुन्नत, फैजाने गुंबदे खजरा, हजरत मंजर नवाज साहब किबला। जब तक बुलावा नहीं आ जाएगा तब तक मुझे मौत नहीं आएगी। हजरत अबू बशीर को मेरे मुस्तफा ने मदीने से खत लिखा। हजरत एक जुमला और बोलना चाहूंगा, यहाँ रुककर सुनिए। जब मेरे मुस्तफा हिजरत करके मदीना पहुंचे तो कुछ सहाबे किराम बाद में पहुंचे जो मुहाजिर थे, कह दो सुभान अल्लाह। अब कुछ अंसारी साहबी, कुछ मुहाजिर साहबी। साहबी कहते हैं किसे, हजरत तवज्जो चाहूंगा। जब ये लोग मक्के से पहुंचे तो क्या किया था, जो भी आदमी घर से जाएगा सब ले जा सकता है, जमीन उठा के ले जाएगा। बोलिए ना भाई, मसला बहुत बुरा था। तो ये सहाबी जो लोग मुहाजिर थे, अंसारी साहबी वहां थे, दोनों सहाबी पहुंचे तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, आका जो है, हजरत तवज्जो, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया मैं मुहाजिर सहाबी को अंसारी का भाई बनाता हूं और अंसार सहाबी को मुहाजिर का भाई बनाता हूं। सुभान अल्लाह। आप भाई भाई हैं, बिरादर हैं, मोहब्बत नहीं करते। नबी ने फरमाया मैं मदीने वाले सहाबी मक्के वाले सहाबी का भाई बनाता हूं, मुहाजिर को अंसार के और अंसार को मुहाजिर के मैं भाई बनाता हूं। तो सहाबी का ईमान कितना पुख्ता था। एक सहाबी उठते हैं, सहाबी का हाथ पकड़ते हैं, कहते मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने आज से तुम्हें और हमें भाई बनाया है,
सुनो, मेरे घर में 2 बीवियां हैं, एक काम करो, उसमें से जो तुम्हें पसंद आ जाए मुझे बता दो। क्या करोगे? मैं तलाक दे दूंगा। एक काम करना, मेरे नबी ने तुझे और मुझे भाई बनाया है। सुनो, मेरे पास 8 बीघा जमीन है, एक काम करो, नबी ने तुम्हें और हमारे भाई बनाया है, 4 बीघा जमीन मैं तुझे दे रहा हूँ, 4 बीघा मेरे पास रखता हूँ, 2 बीवियां हैं, नबी ने भाई बनाया है, 4 एक बीवी तुम रखो, दूसरी बीवी मेरी निकाल। उसे सहाबी कहते हैं। ईमान ऐसे ही आपका और हमारा पुत्र सुनना भी जरूरी है, और सुनने से ज्यादा अमल का करना ज्यादा जरूरी है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, हम सियासत करते हैं,